और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मोहाली में कल शाम हुए धमाके के साथ, क्योंकि धमाका कल शाम लगभग 7:45 बजे के करीब हुआ। धमाका मामूली था, कोई हताहत भी नहीं हुआ, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी साजिश दिखाई दे रही है। बताया जाता है कि धमाका रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड के साथ किया गया। इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों में आम था। भारत में संभवतः पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया है। मोहाली में धमाके की साजिश किसने रची, इस पर विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन आपको दिखा देते हैं सबसे पहले ये रिपोर्ट। यही है रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का वो हिस्सा जिससे पंजाब को दहलाने की कोशिश की गई। पंजाब के मोहाली में खुफिया विभाग के मुख्यालय की टूटी हुई खिड़कियां उस हमले की गवाही दे रही हैं, जिसने कल रात सनसनी फैला दी। पंजाब पुलिस के जवानों और अफसरों का यह जमावड़ा धमाके की गुत्थियां खोलने की कोशिश में जुटा है। ये तस्वीर मोहाली स्थित खुफिया विभाग के मुख्यालय की है, जहां सोमवार शाम 7:45 पर धमाका हुआ। धमाका तीसरी मंजिल पे हुआ। ब्लास्ट बहुत तेज नहीं था, लेकिन धमाके में इमारत की खिड़कियों के शीशे टूट गए। अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि धमाका रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी आरपीजी से हुआ, लेकिन पंजाब पुलिस अभी धमाके के बारे में साफ साफ कुछ कह नहीं पा रही। शुरुआत में सूत्रों के जरिए ये बताया गया कि ऑफिस में रखे विस्फोटक से धमाका हुआ। फिर कहा गया कि बाहर से हमला हुआ है। एक यार माइनर ब्लास्ट है और नुकसान अभी कोई नहीं हुआ। वो धमाका था माइनर था। ब्लास्ट बाहर से था। ब्लास्ट बाहर से नहीं तो क्या आरपीजी की तरफ गन टाइप से फायर किया गया और किसने फायर किया? वो सारी तफ्तीश चल रही है। इससे नहीं, किसने फायर किया? इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज तक के सूत्रों को जो जानकारी मिली है वो बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक दो संदिग्ध एक कार से आए थे और करीब 80 मीटर की दूरी से फायर कर भाग निकले। खुफिया अधिकारी सीसीटीवी फुटेज और आसपास सक्रिय मोबाइल फोन टावर के जरिए संदिग्धों की तफ्तीश में जुटी हुई है। सवाल उठता है कि रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यहां पहुंचा कैसे? आज तक के सूत्रों को मिली जानकारी के मुताबिक हो सकता है कि ड्रोन के जरिए रॉकेट लॉन्चर लाए गए हों। हाल ही में कुछ महीने में संदिग्ध ड्रोन की गतिविधि बढ़ी है। मोहाली में पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस ब्यूरो की बिल्डिंग पर हुए धमाके के बाद पंजाब पुलिस कहीं ना कहीं अलर्ट पर आ गई है। एनआईए की एजेंसी भी यहां पर आ सकती है। इसके अलावा मल्टीपल एजेंसीज अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई हैं। सबसे पहले वो इमारत मैं आपको दिखा रहा हूं और ये जो खिड़की से कागज लटका हुआ दिखाई दे रहा तीसरी मंजिल पर, दरअसल ये वो कमरा है जहां पर धमाका हुआ था। हालांकि शुरुआती दौर में पंजाब पुलिस ने ये साफ कर दिया था कि ये आतंकी हमला नहीं है, लेकिन बाद में ये बयान आया कि आतंकी हमले से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और शुरुआती दौर में ये कहा गया था आरपीजी यानी कि रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड इस बिल्डिंग के इमारत लॉन्च किया गया, जिसे पोर्टेबल लॉन्चर कहते हैं, रॉकेट लॉन्चर कहते हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, पूरे इलाके में अब छानबीन बढ़ा दी गई है। ये देखिए मेरे ठीक सामने पुलिस की गाड़ी दिखाई दे रही है। पुलिसकर्मी ये दुकान है जो कि फर्नीचर की, पुराने फर्नीचर की दुकान है, वहां पर गए हैं, तफ्तीश कर रहे हैं। इसके अलावा पूरे इलाके का मोबाइल डाटा उठाया जा रहा है और सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। धमाके के बाद आनन फानन में सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को सील कर दिया। मौके पर पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने धमाके वाली जगह का मुआयना किया। पंजाब पुलिस एक और कड़ी जोड़ रही है कि एक दिन पहले की तरनतारन में 1.5 किलो आरडीएक्स और दूसरी तरफ विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस पता कर रही है कि कहीं खुफिया विभाग के मुख्यालय में धमाके का तरनतारन आरडीएक्स से कोई कनेक्शन तो नहीं। इससे पहले 24 अप्रैल को चंडीगढ़ के बुरैल जेल के पास से एक्सप्लोसिव डिवाइस जब्त किया गया था। इन गतिविधियों को देखते हुए साफ है कि भले ही धमाका छोटा था, लेकिन साजिश बड़ी हो सकती है, क्योंकि धमाका खुफिया विभाग के मुख्यालय पर हुआ है, जिस पर सुरक्षा संबंधी खुफिया जानकारी लेने की जिम्मेदारी होती है। कमलजीत संधू के साथ ललित शर्मा, सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक।